हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रोफेसर प्रणव इंदुलकर और मैं आज आपको सिखाने जाने वाला हूँ इंटरनेशनल फाइनेंस में कैलकुलेट करना फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस को। ठीक है। सो द टॉपिक नेम इज फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस एंड वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट 5 थिंग्स, जो कि पहला है स्प्रेड, बिड रेट, आस्क रेट, मिड रेट एंड स्प्रेड परसेंट। ओके। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सीख लेते हैं इसको, और कुछ सम्स भी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि जो करेंसी रेट्स है, वो करेंसी रेट्स अगर मैं 1 USD को कंसिडर करूँ तो आई विल टेक इट एज 80 रुपीज। एक रफ फिगर ले रहा हूँ, करंट करंट रेट तो वो है नहीं, वी आर जस्ट टेकिंग अ रफ फिगर। ओके। तो फॉरेक्स कोटेशंस का हमेशा एक कंसेप्ट है कि इसको आपको हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है। तो जो बैंक है वो इसको हमेशा क्या रेट पे बेचेगी, अगर 80 रुपीज का डॉलर्स है, so the dollars will sell at a higher rate. So let's say for example this would be quoted at 82. ठीक है, again this is just an example, $1 is equal to 82. whereas अगर बैंक को बाय करना होगा so it will buy it at a lesser rate, तो वो सस्ते में बाय करेगा। तो $1 कितना कितने में बाय होगा? 78। ठीक है। तो ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर है, एक्चुअल में फिगर्स ऐसे नहीं होंगे। ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का रेट है वो है मेरा बाइंग रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बिड रेट, यानी परचेसिंग रेट। ठीक है। और जो राइट हैंड साइड का रेट है दैट इज आर आस्क रेट, विच इज द सेलिंग रेट। ठीक है। अब ये दोनों जो डिफरेंस है बिटवीन, इफ यू सी द डिफरेंस इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 4 रुपीज का। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रेड। ठीक है। स्प्रेड का फॉर्मूला है आस्क माइनस बिड। तो स्प्रेड इज डिफरेंस बिटवीन आस्क माइनस बिड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क माइनस बिड। ठीक है। अब हम सेकेंड फॉर्मूला के टुवर्ड्स आते हैं, अगर मुझे फाइंड आउट करना है मिड रेट। ठीक है। तो ये हो गया मेरा मिड रेट, दिस इज माई मिड रेट, दैट इज 80। और ये अब है मेरा बिड रेट जो मुझे मिला, ये है मेरा आस्क रेट। अगर मैं मिड रेट को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं मिड रेट को जस्ट, मिड रेट का एक एवरेज निकालू, आस्क प्लस बिड अपॉन 2। तो दैट इज 82 प्लस 78 अपॉन 2, which is 160 upon 2, which is equals to 80. तो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर स्प्रेड एंड द मिड रेट। इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। अगर हमें बिड रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और अगर हमें आस्क रेट कैलकुलेट करना है, अगर वो नहीं दिया है और हमें सिर्फ स्प्रेड और मिड रेट दिया हुआ है, तो भी हम बिड और आस्क को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिर्फ हम लोग को ये नोटिस करना है कि यहाँ पे 80 से 78 जाते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 2 रुपया माइनस हो रहा है। और यहाँ से यहाँ पे जाते हुए राइट हैंड साइड में आस्क में 2 रुपीज हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी 2 रुपए से भाव बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 रुपए से भाव कम हो रहा है। ठीक है। सो इन दिस केस इन दिस केस दो कैसे आया? ठीक है। तो मैंने फोर को, अगर ये फोर जो है इसको मैंने टू से डिवाइड किया, टू क्यों? क्योंकि बिड और आस्क ये दो कंपोनेंट्स है, फोर को मैं टू से डिवाइड कर लूं तो आंसर मुझे टू ही मिलने वाला है। ठीक है। सिंस बिड छोटा होता है हम उसको माइनस करते हैं, और आस्क बड़ा होता है इसके लिए उसको प्लस करते हैं। ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स मी अप टू अ फॉर्मूला। ठीक है। सो बिड रेट इज इक्वल टू एम आर यानी मिड रेट, माइनस स्प्रेड अपॉन टू, और आस्क रेट इज इक्वल टू एम आर
प्लस स्प्रेड अपॉन टू एम आर यानी मिड रेट। तो मिड रेट का मतलब होता है एक एवरेज रेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम आर या फिर ए आर। ए आर मतलब एवरेज रेट, एम आर मतलब मिड रेट, या फिर उसको बोलेंगे फ्लैट रेट। जो भी जो भी कहना है कह सकते हो। ओके, तो आई होप ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हैं। जो मेन 5 फॉर्मूलाज है ये सारे इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस के लिए। ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो समझे, तो आप ये पहले सबसे पहले फॉर्मूलाज को एक शीट पर लिख के रख दीजिए। ठीक है। ओके, तो मैं अब आ गया हूँ हमारे सबसे पहले सम में। आज हम लोग 5 सम्स करने वाले हैं, 5 सम्स, और इनफ हो जाएंगे ये फॉरेक्स कोटेशंस को समझने के लिए। ठीक है। सबसे पहले ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन अगर ठीक से लिखा नहीं होगा तो उसे हमें ठीक से लिखना होगा। सो अगर आप ये देखें 1 USD इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये एक ACI कन्वेंशन होता है करेंसी के लिए, उसके हिसाब से लिखा होना चाहिए। जैसे कि ये पेयरिंग है। ठीक है। सो द पेयरिंग, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इस बाजू लिखता हूँ। ACI कन्वेंशन नीचे लिखता हूँ। तो कन्वेंशन के जो पेयर्स होते हैं वो इसके हिसाब से होते हैं, आई USD INR। ठीक है। फिर USD CAD। तो ये स्लैश जो आपको दिख रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये इसको कन्वेंशन में सेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दिया तो पहले उसका काम होता है कि कन्वेंशन में सेट किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको कन्वेंशन में सेट करेंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 USD इज इक्वल टू कैड। ओके, 1.1290 डैश। ठीक है। अब ये 0 0 है ना, एज इट इज लिखेंगे हम लोग, दो जीरोस। ओके। अब ये जो 90 है इसके जगह पे दो जीरोस हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो अब यहाँ पे 2 अगर हम डालेंगे तो आस्क रेट हमारा छोटा हो जाएगा। सो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिड रेट जो है वो छोटा होना चाहिए, आस्क रेट जो है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। बैंक के लिए तभी प्रॉफिट होगा जब आस्क रेट बड़ा रहेगा और बिड रेट छोटा रहेगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको हमेशा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है जब भी हम लोग फॉरेक्स कोटेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। तो अब ये छोटा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो डेसिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऐड करेंगे 1 इसके अंदर, तो 1 + 2 हो जाएगा 3। तो हमारा जो फाइनल इसके अंदर कोटेशन बिल्डअप होने वाला है, कोटेशन होगा 1.300। ठीक है। 1.300। आई होप ये क्लियर है आपको। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, थर्ड डेसिमल में ऐड अप करना है, बस दैट्स इट। लेकिन एक चीज इंश्योर करना है कि ये आस्क रेट जब छोटा हो तभी हम उसमें 1 डेसिमल को ऐड करेंगे, यानी इसके अंदर। लेकिन अगर वो छोटा नहीं होता, ठीक है, कुछ और होता, तो हम लोग उसको नहीं करते। जस्ट बिकॉज वो छोटा हो रहा है हम लोग को थर्ड डेसिमल में ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ACI कन्वेंशन को जो ठीक करना है हमें। तो ये कैड जो है यहाँ पे इज इक्वल टू है, नॉर्मली अगर हम लोग मैथमेटिक्स का रूल फॉलो करते हैं तो अगर आपको पता होगा A इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, A/B हो जाएगा सिंपली। तो इसी हिसाब से यही रूल्स को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, 1 USD अपॉन कैड इज इक्वल टू 1.1290 डैश 1.1300। ये हो गया हमारा कन्वेंशन। अब इसको और ठीक करेंगे, USD CAD इज इक्वल टू 1.1290 डैश 1.1300। आई होप बहुत ही सिंपल किया है मैंने इसको आपके लिए। ओके। तो अब ये हो जाने के बाद हम लोग को स्टार्ट करना है हमारा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में सबसे पहला जो चीज़ है वो है स्प्रेड। ठीक है। अब आपके सामने जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आइटम है यहाँ पे, ये आपका है बिड और ये है आस्क। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए लिख के दिखाता हूँ, B and A। ओके। तो फॉर्मूला जो हमारा है वो है आस्क माइनस बिड, जो कि काफी सिंपल है। मैं कैलकुलेटर अपना खोल लेता हूँ। यस, 1.1300 माइनस 1.1290। अब हमेशा याद रखना जो भी आंसर्स हमें आएंगे उसको हमें 4 डेसिमल्स में लिखना है। ठीक है। 1.1300 माइनस 1.1290। तो आंसर जो आया है वो
0010। ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन है मेरा स्प्रेड परसेंटेज। ओके, तो स्प्रेड परसेंट के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो है स्प्रेड अपॉन मिड रेट इंटू 100। ठीक है, अब ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कई बार आप लोग को स्प्रेड अपॉन आस्क रेट भी लिया जाएगा, तो नॉट नेसेसरी कि एक ही फॉर्मूला से हम लोग स्प्रेड परसेंटेज निकाल सकते हैं। वैसे हम लोग ये स्प्रेड परसेंट मिड रेट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको स्प्रेड परसेंट निकाल देता हूँ। स्प्रेड बस ऑलरेडी निकाला हुआ है, मिड रेट मेरे पास क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नीचे मिड रेट निकाल देता हूँ। एक्चुअली मिड रेट पहले निकालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको अभी निकालेंगे। तो स्प्रेड आपका जो है 1.1300 प्लस 1.1290। ठीक है, ये दोनों का ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.1295। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। आस्क प्लस बिड अपॉन 2। तो आंसर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1.300 प्लस 1.1290 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे आ रहा है 1.1295। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो स्प्रेड जो है मेरा 0.0010 डिवाइडेड बाय 1.1295 इंटू 100। तो अब मिल गया मेरा आंसर मुझे। अब मैं क्विकली इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.0010 डिवाइडेड बाय 1.1295 इंटू 100। तो आपको आंसर देख रहे हैं 0.0085 आ रहा है। तो दिस इज द आंसर 0.0085। उसके बाद 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 डेसिमल्स हम लोग को लेने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 है तो हम लोग कोई राउंडिंग नहीं करने वाले। और हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का आंसर है 0.0885। ओके, 0.0885 ये हमारा स्प्रेड परसेंटेज है। आई होप पूरा सम क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इसको लिख के ले लो सम को। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अभी नेक्स्ट सम के टुवर्ड्स। आई होप ये पूरा क्लियर है आपको। बहुत ही सिंपल सम है, हमें आगे बहुत कॉम्प्लेक्स सम्स करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अभी जा रहा हूँ आपको सम। मिड रेट गिवन है, स्प्रेड गिवन है। ठीक है, अब ये कन्वेंशन में सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रेड परसेंटेज इज इक्वल टू स्प्रेड अपॉन मिड रेट इंटू 100। देखो मिड रेट अगर कोई भी सिंगल रेट दिया है मतलब वो मिड रेट है, सीधा समझ जाना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्प्रेड है वो स्प्रेड को आप ढूंढ लो, 0.0030 डिवाइडेड बाय 7। मिड रेट दिया आपको 78.6500। ठीक है, इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 0.0038। ये आ गया मेरा स्प्रेड परसेंट। अब अगर आपने देखा होगा हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज थे जिससे हम लोग को अभी नेक्स्ट कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर बिट रेट एंड फॉर्मूला फॉर आस्क रेट। बहुत ही इजी सम्स है ये। अगर आपको इसको कैलकुलेशन करना है तो बस वो 5 फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताया, सिंपली उसको याद रखिए। और याद रखने का तरीका भी बहुत सिंपल मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप वीडियो को बीच में से देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से वीडियो को देखिए। ठीक है, और ये 5 सम अगर आपने कर लिए तो आपको फिर कोई भी सम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है,
अब दोनों फॉर्मूलाज को मैं साथ में लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जब प्लस और माइनस कर रहे हैं तो काफी इजीली ये काम हो जाना चाहिए। तो मिड रेट आपके पास है 78.6500, और यहाँ पे है आपका 78.6500। ठीक है। अब स्प्रेड जो है आपको 0.0030 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। मुझे पता है ऑलरेडी ये 0.015 आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरा सम आपको करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि वो आपको इजी पड़े। ठीक है। प्लस 0.0030 डिवाइड बाई 2। अब नोटिसेबल फैक्ट ये है कि आंसर जब भी आप लिखो इसका, तो डिवीजन जो आप कर रहे हो उसके बाद माइनस करो। पहले डिवाइड कर लो फिर माइनस करना। बहुत लोग क्या करते हैं, ये 78.6500 को 0.0030 से माइनस करते हैं फिर डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो आंसर जो है वो आपको गलत आएगा। ठीक है। तो वो मत करो। ओके। तो 78.6500 माइनस 0.0015, तो ये आ गया आपको आंसर इसका 78.6485। ओके। सेम वे अब आपको इसको सेकंड वाले को सॉल्व करना है, तो बस उसके अंदर आपको 0.15 जोड़ना पड़ेगा। 78.6500 प्लस 0.0015, तो आपको जो आंसर मिल रहा है 78.6515। ओके। काफी सिंपल है। और अब इसका फाइनल आंसर हमें लिखना है जीबीपी आईएनआर, ये है उसका लिखने का तरीका। ओके। इज इक्वल टू 78.6485, बिड हमेशा पहले लिखा जाता है, 78.6515, और फिर इसको ऐसे एक छोटे से बॉक्स में आप फीड कर दो, इससे पता चले कि आपका फाइनल आंसर है। आई बिलीव आपको ये पूरा सम क्लियर है। ओके। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे थर्ड सम की टुवर्ड्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी ये पूरा सम्स देख रहे हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आपको जो टेक्निक है वो किस तरह से समझ में आई, या फॉर्मूलाज में, या कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है इसके अंदर, तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। मैं डेफिनेटली आपके लिए कोई एक अलग तरीका आपको रिप्लाई में दे दूंगा। ओके। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। मिड रेट आपको दिया है, स्प्रेड भी दिया है, अब यहाँ पे पॉइंट्स दिया है। हमेशा याद रखो, पॉइंट्स का मतलब जो भी आएगा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 10,000। ओके। क्योंकि फॉरेक्स कैलकुलेशंस जो होंगे वो हम 4 डेसिमल्स में करते हैं। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज पिप्स एंड पॉइंट्स। तो जब भी 4 डेसिमल्स में करेंगे वो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो स्प्रेड रहेगा वो कितना रहेगा, 10 डिवाइड बाई 10,000, जो कि मुझे आएगा, मैं आपको करके बताता हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 10,000। ओके। तो जो मुझे आ रहा है 0.001। लेकिन डेसिमल के बाद मैंने आपको बताया था कि हमेशा चार टोटल डेसिमल्स होने चाहिए, तो हमें सिर्फ एक 3 आए थे, तो ये फोर्थ जीरो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बहुत ही सिमिलर था, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन जैसा है, तो हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये स्प्रेड अपॉन मिड रेट इंटू 100। ठीक है। तो जो स्प्रेड है मेरा 0.0010 डिवाइडेड बाय 1.1785 इंटू 100। ओके। तो अब मुझे क्या करना है, ये इसको कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी मेरे स्क्रीन पे स्प्रेड तो है मेरा, मैं बस इसको स्प्रेड परसेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, इनटू, सॉरी डिवाइड हो गया, इनटू 0.8485%, भूलना नहीं। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं कैलकुलेट करूंगा यूएसडी एनजेडी बिड। आई विल राइट बिड रेट। ठीक है। उससे थोड़ा नीचे मैं यहाँ पे आस्क्रेट लिख देता हूँ। पैरेलली कैलकुलेट करने से क्या होता है ना कि काम जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो बिड रेट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, स्प्रेड मिड रेट माइनस स्प्रेड अपॉन 2।
ओके। और आस्क रेट का फॉर्मूला है मिड रेट माइनस प्लस स्प्रेड अपॉन टू। ओके। तो अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, मिड रेट है मेरा 1.1785, ठीक है, स्प्रेड 0.0010 डिवाइड बाई टू। अब मुझे पता है वो 0.005 होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा। ठीक है। आपको कैलकुलेशंस इसमें कितने भी अच्छे से आते हों, ठीक है, ट्राई करो कैलकुलेटर में ही करने का, बिकॉज फॉरेक्स में ये जो लास्ट का जो पॉइंट्स है, 5 पॉइंट से भी आपका 500 से 1000 रुपया आप लॉस कर सकते हो। ठीक है। तो फाइनल आंसर जो मुझे आएगा 1.1780। ठीक है। 1.1785 माइनस 0.0005, 1.1780। ठीक है। सेम वे मैं अभी वापस इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। 1.1785 प्लस 0.0010 डिवाइड बाई टू। तो मिड रेट है मेरा 1.1785 प्लस 0.0005 इज इक्वल टू 1.1790। अब देखो मैं फिर से कैलकुलेट आपको करके बताता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ अपने कोई भी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के मामले में कोई रिस्क ना ले। ठीक है। काफ़ी सिंपल सम है। ओके। तो 1.179 और एक लास्ट में मैंने जीरो डाल दिया। अब फाइनल कोटेशन जो मैंने आपको बताया था, उसको किस तरीके से लिखना है, यूएसडी एनजेडी, एनजेडी मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स, तो 1.1780 1.1790, बहुत ही सिंपल। ओके। यस। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। आई होप सम देखो, अगर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे देखो तो काफ़ी सिमिलर सम्स है। ओके। नेक्स्ट मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे बिड रेट दिया हुआ है, मुझे स्प्रेड दिया हुआ है, तो स्प्रेड को पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। थोड़ा कन्वर्ट किया तो उसको अलग इसमें लिखता हूँ, 0.0012। ओके। ये मेरे से क्या मांग रहा है, परसेंटेज स्प्रेड मांग रहा है। ओके। एंड यूरो सी एच एफ कोटेशन मांग रहा है। तो यूरो सी एच एफ कोटेशन में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बिड है। अब मुझे पता है स्प्रेड का फॉर्मूला, तो स्प्रेड इज इक्वल टू आस्क माइनस बिड। बट स्प्रेड मेरे को दिया है 0.0012, आस्क नहीं दिया है, बिड दे दिया है 0.9406। ठीक है। तो आस्क को मैं दूसरे बाजू ले लेता हूँ। ठीक है। एक मिनट, वहाँ पे क्या है ना, आस्क प्लस में है, तो मैं इसको 0.0012 रखता हूँ, प्लस माइनस का इस बाजू का राइट हैंड साइड का माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ तो प्लस हो जाएगा। 0.9406 इज इक्वल टू आस्क, तो वहीं पे रहे आस्क। ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.0012 प्लस 0.9406, 9418। तो आस्क में मुझे मिला है 0.9418। चलो सही है। अब यूरो सी एच एफ कोटेशन के लिए जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, राइट। अब मुझे परसेंटेज स्प्रेड भी चाहिए, तो परसेंटेज स्प्रेड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मिड रेट भी निकाल लेता हूँ। ठीक है। मिड रेट इज इक्वल टू बिड प्लस आस्क अपॉन टू। ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको आस्क प्लस बिड लिखूँ, बिड प्लस आस्क लिखूँ, डजंट मेक अ रियल डिफरेंस। तो मिड रेट मेरा जो आएगा 0.9418 प्लस 0.9406। ठीक है। डिवाइड बाई टू। तो करें कैलकुलेट, डिवाइड बाई टू, 0.9412। तो मिड रेट आया मेरा 0.9412। अब मैं स्प्रेड परसेंट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। तो स्प्रेड परसेंट के लिए मेरा जो फॉर्मूला है मिड रेट है 0.9412 डिवाइडेड बाय स्प्रेड अपॉन
स्प्रेड अपॉन मिड रेट इंटू 100। तो मेरा जो स्प्रेड है वो है 0.0012 डिवाइड बाई 0.9412 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 0.0012 डिवाइडेड बाई 0.9412 इंटू 100। तो मुझे आ रहा है आंसर 0.1275 लिखेंगे क्योंकि 9 आ रहा है 4 के बाद। आई होप सम काफ़ी क्लियर है आपको। यस। तो अगर क्लियर है तो इसके बाद जो अभी सम है वो बिल्कुल लास्ट सम रहेगा हम लोग का। जैसे पहले वाले सम में बिट रेट दिया था, इस वाले सम में आस्क रेट दिया है। वीडियो छोड़ के जाने से पहले मैं आपको सभी को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसके बाद जो मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर लेके आने वाला हूँ। ठीक है। तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि वो वीडियो आ चुका है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना वीडियो के लिए मुझे फीडबैक देना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियोस ले पाऊँ। ठीक है। तो चलो लास्ट सम, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे और आपका फॉरेक्स का जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला स्प्रेड आपको दिया है अगेन, तो स्प्रेड जो है मेरा 0.0012। ठीक है। आई थिंक सम रिपीट हुआ है क्या, नहीं, यूरो सी एच एफ था। ठीक है। यूएसडी सी एच एफ करेंसी इज स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ठीक है। तो सेम वे आस्क रेट दिया हुआ है तो पहले मैं लेता हूँ स्प्रेड। मैं चाहता हूँ इसका हाफ पार्ट आप होमवर्क में करें। ठीक है। मैं आधा तो करके दे रहा हूँ। तो स्प्रेड इज मेरा 0.0012, आस्क मेरा जो है 0.9406 और बिड जो है मेरा मुझे नहीं पता। ठीक है। आई थिंक फिगर सेम हो चुके हैं। थोड़ा फिगर्स को रिप्लेस कर देता हूँ। फिगर्स को रिप्लेस करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है। फिगर्स को रिप्लेस कर देता हूँ 1.2096। तो अब बिड को मैं इधर लेके जाता हूँ, 1.2096 माइनस 0.0012। बस ये है अपना लास्ट पार्ट। आपको क्या करना है, 1.2096 माइनस 0.012, 1.2084 बिट रेट मिल गया मुझे। अब आपको कैलकुलेट करना है मिड रेट और आपको फिर कैलकुलेट करना है स्प्रेड परसेंट। आई बिलीव ये पार्ट आप बिल्कुल कंप्लीटली कर पाओगे। ठीक है। तो चलिए साइन ऑफ करता हूँ मैं आज। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आने वाले हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड को लेकर। ठीक है।